जब हम बात करते हैं गैस लॉस की और रियल गैस, आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या समझाती है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हमें किन प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है गैस की? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इन तीनों का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां पर दो चीजों की बात नहीं की गई बेटा, और वो भी ये गैस को डिफाइन करते हैं। देखो ये ठीक बात है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इन यस दोनों सर। ही बातों को हमने आइडियल गैस इक्वेशन में नहीं देखा। बोलो नहीं देखा ना? यस सर। तो हमने बात की रियल गैस इक्वेशन की, जो आइडियल गैस इक्वेशन से ही निकली है, लेकिन उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज और हैं हमारी गैस की, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी दूरी पर हैं, कैसे हैं, वो भी, उसकी भी बात करी गई है, और उनके बीच में कोई क्या फोर्स है उसकी भी बात की गई है। तो इसको प्रपोज किसने किया था? वैन डर वाल ने। किसने बताया था हमें इसको पहली बार? वैन डर वाल ने। तो इसको वैन डर वाल की इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन देखो, अभी हमने पढ़ा बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहां पर प्रेशर के साथ एक चीज जोड़ी उसने, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और वॉल्यूम में एक चीज माइनस की, वो है एन बी। ठीक है, यस सर। यहां पर ए और बी वैंडर वॉल कांस्टेंट है। ए ए की क्या सिग्निफिकेंस है? ये बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी बी की क्या सिग्निफिकेंस है? ये बताता डिस्टेंस। है इन, हाँ, सर, इंटरमोलिक्यूलर। हाँ जी, जो कुछ क्वेश्चन मैंने बैक साइड में देखे थे तो उसके अंदर मास का रिलेशन नहीं था, मतलब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था, पर उसके लिए आपने अभी कोई फॉर्मूला कराया नहीं था। अब आ जाएगा आज। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रियल गैस इक्वेशन के अंदर इंक्लूड किए गए। कैसे? भाई जो हमारा प्रेशर था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में, उसे हमने रियल गैस के लिए बना दिया। प्रेशर ये बन गए
अब जरा तो जब हमने देखा एक रियल गैस इक्वेशन है, ये रही, देखो T प्लस an² बाय b² b माइनस nb nRT। तो जो पुरानी इक्वेशन थी वो क्या बता रही है, PV इक्वल्स टू nRT। हमने कहा एक चीज है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो है Z, PV अपॉन में nRT। ठीक है बेटा, हम किसी गैस को कितना कंप्रेस कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। किस पे डिपेंड करता है? कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो उसका नाम मैंने रखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या नाम रखा है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक बात। दूसरी बात, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो 1 हो जाएगा। अगर ये दो चीजें बराबर हो तो कट नहीं जाएंगी। यस सर। लेकिन ये तो आइडियल गैस के लिए है ना, रियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT नहीं होता, तो Z भी इक्वल्स टू 1 नहीं होता। ठीक, ठीक है। यस सर। यस सर। अब जरा ग्राफ देखो। सर आपने सर के साथ नोट का साइन नहीं लगाया, आपने इक्वल टू 1 लिख दिया रियल गैस में। ठीक है, हाँ। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, Z का और प्रेशर का। Z1 कब होता है आइडियल गैस के लिए? Z1 कब होता है? आइडियल आइडियल गैस। गैस। रियल गैस के लिए Z देखो कैसा है, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व है, ये हल्की गैस है। ठीक है, यस सर। अब अगर मैं इस कर्व को देखता हूं तो इसमें मुझे एक चीज समझ आती है, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 से कम है ज्यादातर, और हाई प्रेशर पे, 1 से ज्यादा। ठीक है, तो एट लो प्रेशर Z की वैल्यू जनरली 1 से कम होती है, और एट हाई प्रेशर उससे ज्यादा। ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता था, याद है? यस सर। यस सर। एक्चुअल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच real gas will be treated as ideal gas for appreciable change in pressure is Boyle's temperature। जो भी ऊपर ग्राफ बनाया ना, अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा बने, वो Z और प्रेशर के बीच का ग्राफ, Z की वैल्यू
वन आइडियल गैस के लिए होती है ना। यस सर। और अगर कोई रियल गैस ऐसा बिहेव करे, देखो रियल गैस काफी देर तक आइडियल नहीं रहेगी। यस सर। तो जिस टेम्परेचर पे रहेगी वो टेम्परेचर होगा बॉयल्स टेम्परेचर, याद रहेगा। यस सर। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस behaves like a ideal gas for appreciable change in temperature is boils temperature। कोई दिक्कत? नो सर। सर ये ऊपर वाला ग्राफ समझा दो। ये वाला? हाँ। देखो, इस वाले ग्राफ में मैंने एक रिलेशन बनाया। एक तो Z है और एक है प्रेशर, ठीक। ठीक है। अगर मैं किसी चीज पे प्रेशर लगाता हूँ, किसी गैस पे, तो वो कंप्रेस होती है। यस सर। उस कंप्रेस होने के फैक्टर को मैंने बोल दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ठीक है। और ठीक वो है। PV इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूले पर काम करता है। तो Z इक्वल्स टू PV अपॉन में एनआरटी है, ठीक। ठीक है। अब एक बात बता, तू किस गैस को ज्यादा कंप्रेस कर सकती है? जो पहले से कंप्रेस हुई भी है, यानी कि पहले से बहुत प्रेशर है, या अभी प्रेशर नहीं है? जो पहले से प्रेशर है उसको कंप्रेस नहीं कर सकती। सोच के देख, अगर तूने पहले से किसी गैस को कंप्रेस कर रखा है तो उसे और कितना कंप्रेस कर पाएंगे? हाँ वो और नहीं हो लेकिन अगर पाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई खुली गैस है तो उसे कंप्रेस कर सकती है। तो अगर पहले से प्रेशर लो है तो उस गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, और अगर पहले से प्रेशर हाई है तो उस गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नहीं कर सर, सकते। समझ आ? हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर मैं एक बात पूछनी थी, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं, हम्म कंप्रेस किसी उसको गैस को, मतलब सर जैसे अगर ब्लैक हम होल में प्रेशर होता है ना, बढ़ाते बहुत जाते हैं, ज्यादा प्रेशर होता है। अगर नहीं ब्लैक होल पे क्यों पहुंच जाते, तो हर बात पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो एक सीधी सी बात है, उसको और अब कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर मान लो तुमने पहले से किसी पे 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रखा है, तुम कहोगे भैया आपने इसको कंप्रेस करके आधा कर दिया, एक काम करो इसको और आधा कर दो, तो मुझे और हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, इतना हाई प्रेशर मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो मैं कहूंगा हाई प्रेशर पर किसी गैस के कंप्रेस होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। लो प्रेशर होता है पहले से तो उस गैस को कंप्रेस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती। समझ आया? सर अगर बहुत सारा प्रेशर लगा दे तो वो सॉलिड बन सकता है? हाँ, सर लिक्विड, जैसे पहले कि लिक्विड बनेगा ऑक्सीजन। फिर हाँ जी सॉलिड। सर। हाँ, डायरेक्ट सॉलिड भी बन सकता है वैसे, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको हम। किसी गैस को डायरेक्ट सॉलिड या लिक्विड हम बना सकते हैं कंप्रेस करके, बिल्कुल ठीक है। कंप्रेस सर करके हम बिना उसका गैस, टेम्परेचर चेंज करे। क्या इसमें होता है? मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसे होगा ये सब कुछ। अभी इसने बोला भी किसी बच्चे ने कि ड्राई आइस में ऐसा होता है। हाँ बोलो, पर सर ड्राई आइस में तो अगर की टेम्परेचर चेंज वैल्यू आता है ना। एक करके बोलो बेटा। अगर z की अगर वैल्यू 1 से कम होगी तो z की हाँ वैल्यू 1 से कम है तो उसका मतलब हम उसे हाँ, कंप्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर Z की वैल्यू 1 से कम है तो उसको कंप्रेस करना आसान है, और अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल है। Z का मतलब है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब कंप्रेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है कंप्रेस करने के लिए। तो अगर तेरे पास रिक्वायरमेंट वाली चीज, यानी कि जो चीज रिक्वायर्ड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो कम होगा तो तू ज्यादा कंप्रेस कर पाएगी, और अगर वो 1 से ज्यादा होगा तो कंप्रेस करने में दिक्कत आएगी। अब बता, ओके सर। ठीक है। एक रिक्वायरमेंट है तेरी, जैसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात नहीं करते थे, 350 किसी की थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो किसी को 350 से कम दोगे तो नहीं होगा, 350 ज्यादा दोगे तो हो जाएगा। वैसे ही Z एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक रिक्वायरमेंट, उससे कम दिया तो नहीं होगा, उससे ज्यादा दोगे तो हो जाएगा। तो वो अगर कम होगी रिक्वायरमेंट तो अच्छी बात है, ज्यादा होगी तो दिक्कत आएगी, ठीक। यस सर। ये बात समझ आई? यहाँ तक कंसेप्ट कंप्लीट करूं? देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है, डेंसिटी का। देखो बेटा, E is equals to PM by RT. रिलेशन बिटवीन डेंसिटी
and molar mass of gas. ध्रुव, यस सर। ध्यान दे, ये इक्वेशन ठीक है? आइडियल हाँ गैस। हाँ क्या इसमें बिल्कुल। तू कह सकता है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है? हाँ ठीक है। हाँ तो क्या आप इसको यूं कह सकते हो कि भैया P मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास, M को मैं उठा के उधर ले गया और वॉल्यूम को नीचे ले आया, कोई दिक्कत? नहीं। तो मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी होती है। हाँ तो पी एम इज इक्वल टू दिस, ये एक फॉर्मूला बना। अब यहाँ से चाहो तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो किसी गैस का, डेंसिटी आर टी बाय टी। ठीक, यस सर। एम यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास है। और डब्लू सर? गिवन मास कितनी बार बता चुके हैं भाई। ओके ठीक है, डी ये डेंसिटी के लिए हमने यूज किया, डी वैसे रो करते हैं इस वाले चैप्टर में, डेंसिटी के लिए डी का रख, कोई दिक्कत? देखो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, मान लो एक चैम्बर है, इसमें 4 गैसें हैं। कितनी गैसें हैं? 4। तो तुम ये कहोगे कि भैया वो 4 गैसें ऐसी हैं, बता, कह सकते हैं ऐसे बेटा? और यस सर कह सकते हैं। कोई और बच्चा बताएगा ये ठीक है या गलत नो है? सर, गलत है नहीं बिल्कुल। कह सकते, गलत है बिल्कुल गलत। क्योंकि वो गैस एकदम पूरे सारी में बिल्कुल इवनली आपने डिस्ट्रीब्यूट सब होगी। मिक्स होंगी आपस में। हाँ, ये गैसें एक जगह नहीं बैठी हैं, ऐसा नहीं है। मैं मिक्स्ड है। सीधे सीधे नहीं बोल सकता। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता जैसे गौरी कहे कि भैया मैं तो अमीर घराने की हूँ, मेरी तरफ सारी ऑक्सीजन कर दो। ठीक है। और नहीं, जो क्या नाम है, इस बच्चे का नाम ले, सोनम गरीब घराने की है, इसको सारी की सारी नाइट्रोजन गैस दे दो। और कौन है हमारे पास, राघव, ये बहुत ही गरीब घराने का है, उसको गैस ही मत दो, सूखे मरने दो। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं सर। आपसे कह रहा हूँ, क्या आप ये कह सकते हो बेटा कि एक चैम्बर में ना 4 गैसेज है गौरी, और चारों गैसों का सम कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। 4, 5, 6, 10, 15, 20 कितनी भी हो सकती है। तो टोटल प्रेशर तो एक कमरे का निकालना आसान है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर। अलग अलग निकालने में दिक्कत। तो यही तो कह रही है कि भैया पार्शियल कैसे निकालूं अलग यस गैस का, सर। क्योंकि चारों तो मिक्स हो गई है। ये जो पैटर्न मैंने बनाया था ये तो गलत था, चारों मिक्स हो चुकी है। तो मैंने तेरे से कहा कि बेटा इनको एक काम करो, ये लिख सकते हो क्या आप इस इक्वेशन को, मानते हो P इक्वल्स टू nRT और यस P सर। इक्वल्स टू nRT बाय V। अब मेरी बात सुनना, इस पूरे कमरे में हर गैस के लिए वॉल्यूम V ही है, टेम्परेचर हाँ सबका सर। ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैं मान के चल रहा हूँ, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एक कमरे हाँ के, एक चैम्बर के लिए। तो यहाँ पे P1 पता है क्या आएगा? P2, P3। देख बेटा मैंने किस चीजों को चेंज नहीं किया, एंड सो ऑन। वॉल्यूम वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को चेंज नहीं किया मैंने। चेंज तो नहीं किया P वो। टोटल क्या आएगा? P टोटल को तो यूं कह सकती है कि भैया P1 प्लस P2 प्लस P3, हाँ सर। यानी कि N1 बाहर, N2 बाहर, N3 बाहर, और कॉमन क्या ले लिया? आरटीवी। RT अपॉन V। अगर मैं P1 को PT से डिवाइड कर दूं तो RT अपॉन V कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। किसी के नंबर ऑफ मोल्स बटे में सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल कहलाते हैं? फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो तू यूं कह सकती कि भैया P1 है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, P2 है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, P3 है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ 3। ये है। ठीक है।
अब यहाँ से निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर। और अगर तू इन सबको एक साथ लेगी तो पी टोटल फिर वही आएगा। ठीक, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब बात समझ आई? हाँ सर आ गई। तो मोलैरिटी का डेंसिटी के साथ रिलेशन करा दिया, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर करा दिया। अब एक लिक्विड वाली चीज रह गई है। कार्तिक, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। यस सर। प्रेशर और वॉल्यूम दो चीजों के, ठीक है, गैस के। तो अब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? कंप्रेस। गैस को लिक्विफाई कर रहा हूं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई अगर आप प्रेशर लगाते हो तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं तो गैस लिक्विड बन जाती है, वॉल्यूम कम करते हो तो भी गैस लिक्विड बन जाती है। लेकिन वहां पे टेम्परेचर भी रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो भी गैस लिक्विड बन जाती है। बात ठीक है कि गलत है? ठीक है सर। ये बात समझ में आई कार्तिक? यस सर। अब जरा ये साइड में जो मैंने ग्राफ बनाया उसको देख। मैं इस वाले ग्राफ को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। फिर से वही आपका प्रेशर ये है वाई एक्सिस और वॉल्यूम ये है। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा ध्यान दियो बेटा, तूने कहा कि भैया एक ना ये कर्व बनाओ। ये कर्व किसका है? प्रेशर और वॉल्यूम का। कौन सा? बॉयल्स लॉ। हाँ, कब? हाई टेम्परेचर। अब हमने क्या करा, थोड़ा टेम्परेचर कम किया। देखना टेम्परेचर कम करने से कर्व कैसा हो जाएगा। सर ये थोड़ा दूसरी कर्व साइड कर्व क्यों नहीं बना? मतलब दूसरी साइड मतलब प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स कर्व बनाते ना बेटा। नहीं सर, ये इनवर्स राइट साइड इसका मुंह क्यों है, मतलब लेफ्ट साइड क्यों नहीं है? ऐसा नहीं सर, उसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज का क्या मतलब? एक मिनट रुक कार्तिक। यस सर। कार्तिक, अगर मैं इस टेम्परेचर पे देखता हूँ तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही आता है। 31.1 डिग्री सेल्सियस पे ही आया। 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर मैंने देखा एक कर्व ऐसा आया जो उसको थोड़ा सा और कम करने पर, ज्यादा नहीं, 30.98 पर। ये कर्व नॉर्मल तो नहीं है, ये टेढ़ा हो गया। ये क्यों ऐसा टेढ़ा हुआ ये कर्व? तो हमने कहा भाई यहाँ पर इस टेम्परेचर को ध्यान में रखो। एक तो इसे क्रिटिकल टेम्परेचर को, टेम्परेचर कितना है? 30.98। कितना है? 30.98 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर हमने देखा कि किस वॉल्यूम पर और किस प्रेशर पर और किस वॉल्यूम पर ये चेंज आया था, उसे हमने नाम दे दिया क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। याद रहेगा? यस सर। ठीक है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर किसी गैस की पहली ड्रॉप मिल जाती है हमें। क्या मिल जाती है? पहली ड्रॉप। फर्स्ट। इसका मतलब वो लिक्विड बनना चालू हो गया। क्या बनना चालू हो गया? लिक्विड। लिक्विफाइंग हमने शुरू कहा हो गई। इसी कर्व को आगे और थोड़ा टेम्परेचर कम करो, और कर देते हैं भाई। तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बेटा कुछ कर्व ऐसा बना ये। फिर आगे देखा हमने और कर्व कुछ ऐसा बना। अब हमने ये देखा कि इस कर्व के साथ साथ ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये येलो कलर के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और ये हमने सर दिख रहे हैं। इन सबको जोड़ा तो हमें एक डेल्टा मिल गया। ये वो हिस्सा है जहां पर गैस और लिक्विड दोनों फेज दिखाई देंगे। पहले देखो, दिखाई दे रहा है कुछ जो मैंने बनाया अभी साफ साफ? यस सर, पहाड़ सा। इस कर्व में हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? इस कर्व में मैं आप टुकड़े कर रहा हूं। मैं एक और कलर ले रहा हूं, थोड़ा लाइट कलर। देखो सारे बच्चे देखो, मैं ग्रीन कलर से इसके 3 हिस्से कर रहा हूं। एक ये और एक डेल्टा। दिखाई दे रहा है सबको? बोलो बच्चों। यस यस सर। सर। ये जो डेल्टा है ना, सर। ये हिस्सा, ये एक स्टेट है। डेल्टा के इधर एक फिक्स स्टेट है, और डेल्टा के बीच में एक और स्टेट है।
अब मेरी बात सुनो, डेल्टा के इधर राइट मोस्ट पे क्या है? सिर्फ गैस। क्या है? बोलो। गैस। 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 और लेफ्ट मोस्ट पे है लिक्विड। और डेल्टा के अंदर गैस और लिक्विड एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है? अब मेरी यस बात सर। सुनो, सारे बच्चे ध्यान दो। आपने कहा भैया हम ना यहां से जा रहे हैं, ये हमारा पाथ है, ये गैस 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 गैस, हमेशा गैस। फिर तुमने कहा भैया नहीं इस पाथ से जा रहे हैं, अब भी गैस। इस पाथ से गए तो एक सेकंड के लिए लिक्विड बना, देखो दिखा है कहां पर बना। यस सर। और अगर इस पाथ से गए तो देखो गैस सर गैस अगर ये बन ही गैस। गया था तो आगे क्यों नहीं बना रहा? बता रहा हूँ ना, सुन तो रहो बेटा, तभी तो समझ में आएगा। देख ये गैस गैस गैस, अब इसके बाद गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस लिक्विड, फिर लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यानी कि ये कंडीशन है, इस प्रेशर के नीचे लिक्विड बनेगा। कार्तिक यस सर। बात समझ आई? यस सर। अब इसको देख, ये फिर गैस है पूरा, फिर यहां से गैस लिक्विड गैस लिक्विड गैस लिक्विड, मतलब गैस कम होती जा रही है, लिक्विड बढ़ता जा रहा है, और इसके बाद 100% लिक्विड। ठीक? यस सर। तो इस ग्राफ को मैंने ऐसे समझा। अब तूने कहा भैया एक काम करो, आप ना इन पॉइंट्स को देखो। देखो ए दिखाई दे रहा है आपको? बता। यस सर। ए गैस है लिक्विड है या गैस लिक्विड दोनों है? गैस है सर। गैस। गैस है। और एफ? गैस। और ये कर्व चल रहा है, देख टच नहीं किया मैं डेल्टा को, जी पर पहुंचा, बता क्या होगा? गैस ही रहेगा सर। गैस। और एच पर? लिक्विड। नहीं गैस। डी पर? गैस। जब तक कोई इस प्रेशर को पार ना कर दे क्रिटिकल को, गैस ही रहेगा। अब गैस से सीधा लिक्विड, लिक्विड। गैस से सीधा। लिक्विड। तो अगर क्वेश्चन यानी आए, सर जो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे हाँ नीचे के लेफ्ट साइड पे सारा लिक्विड होता है, वरना उससे पहले गैस है। हाँ हाँ, अगर आपसे कोई यूं कहे कि क्या ये पॉसिबल है कि आप सीधा गैस से लिक्विड में जाओ, तो आप कहोगे हाँ, हमें इस डेल्टा को पार करना होगा। क्या करना होगा? डेल्टा का सर पार। और इस सर क्योंकि इस डेल्टा के अंदर तो गैस और लिक्विड दोनों है, तो आप ऐसे जाओगे। अगर इस डेल्टा के अंदर से होते हुए गए तो पहले गैस, फिर गैस और लिक्विड दोनों स्टेज में, फिर लिक्विड। अगर कोई कहे नहीं सीधा गैस से डायरेक्ट लिक्विड बन के दिखाओ, हाँ अब बोल बेटा। सर हाँ बेटा बोल। सर इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी ये गैस ही रहेगा? ना, इस क्रिटिकल पॉइंट पे एक ड्रॉप लिक्विड बन चुका होगा। ओके सर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम is that temperature, pressure or volume respectively at which gas of any component या any substance will convert its state from gaseous to liquid. Start converting, start करती है, क्या करती है? बोलो। स्टेट चेंज स्टार्ट कर। एक बारी। The temperature 30.98 is critical temperature of carbon dioxide. This is the highest temperature at which liquid carbon dioxide is observed. ये वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बनना चालू हो जाता है। Above this temperature, it is gas. Volume of 1 mole of gas at critical temperature is called critical volume. और प्रेशर क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर। The critical temperature, critical pressure और critical volume are critical constant. और ये वो क्रिटिकल्स हैं जिन पे गैस लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? सर ठीक है? हाँ जी। एक बार एनसीईआरटी का वो दिखाना, इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बनता है, बट हाँ, वो तो हमें पता है सब्लिमेशन का प्रोसेस से ड्राई आइस बनता है सीधा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों चीजें बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से लिक्विड भी बनता है, और वो टेम्परेचर क्या है उसका? 30.98। ये वाला जो केस करा रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो ग्राफ बताया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही है जो एनसीईआरटी ने दिया है। सर एक डाउट है पूछो। सर, जैसे जो ग्राफ की लेफ्ट साइड है जहाँ पर लिक्विड बनता है वहाँ पर प्रेशर भी कम है और वॉल्यूम भी कम है, फिर भी वो लिक्विड बन हाँ, जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम का एक कंपैरिजन है बेटा यहाँ पर।
प्रेशर और वॉल्यूम का एक कंपैरिजन है जिसपे ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। यस सर। अगर तू किसी पे प्रेशर कम करते करते एक क्रिटिकल प्रेशर के नीचे चला जाएगा, ये क्रिटिकल है, हमेशा नहीं है ऐसा, हमेशा ऐसा नहीं हुआ है। अब कम तो तू कम किसको कहेगा, कंपेयर कैसे करेगा, वो कम कंपेयर करने वाली चीज ये है, इसके नीचे लिक्विड होगा, ठीक है। सर इधर तो वॉल्यूम भी कम है तो। हाँ वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम होना तो सपोर्ट कर रहा है, प्रेशर कम करना सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन सर उसके साथ इसके साथ ये ऊपर भी तो क्यों देख नहीं है फिर? टेम्परेचर भी कम है। बेटा ये जो कर्व बनाए हैं ये सिर्फ टेम्परेचर या सिर्फ प्रेशर के नहीं है, दोनों के हैं। ओके सर।